अस्सलाम वालेकुम वीवर आज का मेरा वीडियो का टॉपिक है कि सर्दियों में हम अपनी मुर्गी को किस तरीक़े से सर्दी से बचाएं। घरेलू पैमाने पे जो हम मुर्गियाँ पालते हैं अक्सर उनमें वायरल डिजीज़ जैसे बुखार, नज़ला, ज़ुकाम, खांसी, कोरेज़िया वगैरह पैदा हो जाता है और या फिर कोई वायरल डिजीज़ भी पैदा हो जाती है और वायरल डिजीज़ पैदा होने की वजह से हमारा पूरा का पूरा स्लॉट ख़त्म हो जाता है जो भी हमने डाला होता है 10-15 मुर्गियों का। और इसकी वजह से हमारे पास बहुत ज़्यादा अमवात हो जाती हैं। तो इससे बेहतर है कि हम अपनी सर्दियों में मुर्गियों के हिफाजती इक़दामात करें ताकि किसी भी क़स्म की बीमारी का हमें सामना ना करना पड़े। इसके लिए ज़रूरी होता है कि हम अपनी मुर्गियों के दर्जा हरारत को मेंटेन करें। दर्जा हरारत को मेंटेन करने से मेरी मुराद ये है कि उनका दर्जा हरारत जो एक नॉर्मल तौर पे होना चाहिए वो हो, जैसे कि आम तौर पे हमारी गर्मियों में होता है। क्योंकि अगर दर्जा हरारत इनका ड्रॉप होगा तो इनमें आँखों के मसाइल, ढीलापन पैदा होगा। इसके लिए हम मुख्तलिफ़ क़स्म के शेड, पर्दे वगैरह इनके पिंजरे या इनके जो भी हमने सेटअप बनाया हुआ होता है उसके ऊपर हम लाज़मी तौर पर डालें, लेकिन उसको ऊपर की तरफ से खोल दें। इसकी वजह ये है कि इससे एयर क्रॉस होगी तो इनमें मुख्तलिफ़ क़स्म की सांस की बीमारियां पैदा नहीं होंगी और अमवात भी नहीं होंगी। क्योंकि अक्सर इनकी बेटों की वजह से अमोनिया गैस पैदा हो जाती है पिंजरों में और जिसके वजह से इनमें सांसों के मसाइल पैदा होते हैं। इनका बैटिंग सिस्टम दूसरा काम है, इनका बैटिंग सिस्टम हम अच्छी तरीक़े से करें। बैटिंग सिस्टम से मेरी मुराद ये है कि इनका फ़र्श के नीचे हम चावल का बुरादा हो गया, चावल के छिलके का जैसे बुरादा होता है, लकड़ी का बुरादा होता है, उसको हम बिछाएं। इसको डीप लैटर सिस्टम कहा जाता है, जिसके अंदर हम तकरीबन 2 से 4 इंच का इनका फ़र्श बनाते हैं। इस फ़र्श की वजह से मुर्गियाँ पूरी रात भर अपने आप को गर्म महसूस करती हैं और एक तो मुर्गियों की एक आदत ये भी होती है कि रात के टाइम पे वो एक दूसरे से जुड़ जाती हैं, उसकी वजह से भी और इस बैटिंग सिस्टम की वजह से उनमें गर्मी पैदा होती है। गर्मी से अंडों की पैदावार में इजाफ़ा होता है, क्योंकि आपको तो पता ही होगा कि गर्मियाँ जैसे कि 17 से 18 घंटे हमें मुर्गी को रोशनी देनी होती है, जिससे वो गर्मी महसूस करती हैं और अंडों की पैदावार में उनके इजाफ़ा होता है। इसके लिए ज़रूरी है कि हम केज के अंदर या अपने जो भी शेड है उसमें बल्ब का इंतज़ाम करें ताकि हम रात 9-10 बजे तक रोशनी दें ताकि मुर्गियाँ अंडों की पैदावार अच्छी करें और सुबह के वक्त खिड़की वगैरह हो जिससे धूप वगैरह थोड़ी बहुत आए अंदर। इसके अलावा यह है कि शाम के टाइम पे मकई के दाने हम इनको दें। मकई के दाने को थोड़ा बहुत तोड़ के इनको दें। इससे ये होता है कि कूट के देने से कि इन मकई के दाने जब इनके पोटे में होते हैं तो रात भर ये गर्मी महसूस करती हैं। और सुबह के टाइम पे एक कोई कमरा या कोई ऐसी चीज़ बनाएं जिसके अंदर हम इनको छोड़ दें। इनको छोड़ने की वजह से ये होता है कि ये आपस में टहलती वगैरह हैं, ज़्यादा से ज़्यादा इनको कैपेसिटी मिलती है। डंडे लगा दें, जब कैपेसिटी मिलेगी डंडे लगेंगे तो इससे ये होगा कि इनमें मूवमेंट की वजह से हरारत पैदा होगी, हरारत से इनमें गर्मी पैदा होगी। और इनके शेड के नीचे सीमेंट से ऐसे कवर कर दें, कहीं से भी कोई सुराख नीचे से ना रखें, ऊपर की तरफ से थोड़ा सा खोलें, क्योंकि हमेशा ऊपर की तरफ से एयर क्रॉस हो तो इससे ज़्यादा फ़ायदा है, नीचे की तरफ से नहीं। और धूप को हम कैप्चर करें। किस तरीके से कैप्चर करें कि धूप के टाइम पे मुर्गियों को हम किसी कमरे में या किसी शेड में छोड़ दें ताकि वो धूप में थोड़ा सा अपना टाइम एक्सपेंड करें। इससे इनमें विटामिन डी की इनकी रिक्वायरमेंट पूरी होगी। और इसके अलावा जिस शेड में इनको हम रात में बंद करते हैं उधर थोड़ी सी धूप लगाएं, पर्दों को उठा दें नीचे से, तकरीबन 1-2 बजे के करीब उठा दें और शाम 5 बजे तक पर्दों को वापस नीचे से बंद कर दें। इस तरीक़े से ये होता है कि दोपहर के टाइम की जो धूप होती है वो शेड के अंदर महसूस हो जाती है और शेड की नमी ख़त्म हो जाती है। नमी ख़त्म करना शेड की इसलिए भी ज़रूरी है क्योंकि जब नमी ख़त्म होगी तो दर्जा हरारत रात में मेंटेन रहेगा। इसके अलावा मुर्गियों को सुबह के टाइम पे हो सके तो दोपहर के टाइम पे कोई भी किसी खेत में या अगर आप घरेलू पैमाने पे कोई गार्डन है तो उसमें छोड़ें। उससे ये होता है कि मुर्गियाँ जब ऐसे खुले और कुदरती माहौल में घूमती हैं तो उनको मुख्तलिफ़ किस्म के ज़िंदा
कीड़े मिलते हैं और ज़िंदा ग़िज़ाइयत मिलती है, जिससे इनकी प्रोटीन की रिक्वायरमेंट पूरी होती है और मुख्तलिफ़ किस्म के मादनियात इनको मिलते हैं, ये खाती हैं और जिसकी वजह से इनके अंडों की पैदावार में इजाफ़ा होता है। और इसके अलावा ये है कि इस तरह छोड़ने से इनकी विटामिन डी भी ये की रिक्वायरमेंट पूरी होती है और ये जब्त करती हैं विटामिन डी, और जिससे इनके और ज़्यादा प्रोडक्शन में इजाफ़ा होता है और इनका वेट इंक्रीज़ होता है। 1200 ग्राम की मुर्गी बहुत अच्छा अंडा देती है, सेहतमंद अंडा देती है, जो कि फ़र्टाइल भी होता है। इसके लिए इम्पॉर्टेंट है कि हम इनको थोड़ा सा कुदरती माहौल घरेलू पैमाने पे दें अपनी मुर्गियों को। इसके अलावा ये है कि हम अपनी मुर्गियों को दर्जा हरारत मेंटेन करें। दर्जा हरारत मेंटेन करने से मेरी मुराद ये है कि सुबह के टाइम पे जैसे अगर 25 डिग्री सेंटीग्रेड इनका दर्जा हरारत रहा है तो रात के टाइम पे 20 डिग्री सेंटीग्रेड रहे। 20 डिग्री सेंटीग्रेड रहना, डिफरेंस सिर्फ 5 का आना चाहिए, 5 से ज़्यादा ना आए। इसी तरीके से अगर सुबह का टेम्परेचर 20 है तो रात में तकरीबन 15 से 16 हो। 5 के डिफरेंस से इनका रात का टेम्परेचर मेंटेन करें ताकि ये आसानी से अपने आप को गर्म महसूस करें, और इनको रात में इनके शेड के अंदर बंद करें। वहाँ पर इनका बैटिंग सिस्टम अच्छा रखें, जो कि मैंने अभी आपको बताया है कि तकरीबन 2 से 4 इंच तक का बैटिंग सिस्टम रखें ताकि ये इजीली आपस में जब चिपक के बैठें और नीचे बैटिंग सिस्टम अच्छा हो और 5 डिग्री सेंटीग्रेड का फ़र्क हो उनके बाहर के सुबह के माहौल और रात के माहौल में, तो इंशाल्लाह मुर्गियों में किसी भी किस्म के वायरल डिजीज़ का आना मुश्किल है। और इस तरह मुर्गियों का दर्जा हरारत मेंटेन रहता है और इनमें किसी किस्म के बुखार, नज़ला, ज़ुकाम, पोटाबंद, कोरेज़िया वगैरह की बीमारी या वायरल डिजीज़ पैदा होना थोड़ा कम हो जाती हैं। ये एहतियाती तदबीर मुर्गियों की सेहत के लिए बहुत ज़रूरी है, और ये एहतियाती तदबीर इख्तियार करने से हम किसी भी किस्म की वायरल डिजीज़ से पहले ही अपनी मुर्गियों को सेहतमंद रख सकते हैं। इसलिए व्यूअर, इंशाल्लाह फिर मैं आपसे मिलती हूँ अगले व्लॉग में। आप इन सब चीज़ों पे अपनी मुर्गियों को एहतियाती तदबीर करवाएं, तो इंशाल्लाह आपको किसी भी किस्म की डिज़ीज़ का, नज़ला, ज़ुकाम या कोई भी वायरल डिज़ीज़ का सामना नहीं होगा। चलें फिर मैं मिलती हूँ आपसे इंशाल्लाह अगले व्लॉग में। अल्लाह हाफ़िज़।